अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो में एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स का होना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि चाय में शक्कर और सैलेड में नमक। अगर आप लोगों ने एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और तो और एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आपको कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना है। क्योंकि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मार्केट में एफएमसीजी कंपनीज के सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ उन कंपनीज के बारे में जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं कि एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर आप लोग एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है। एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। अगर आप मार्केट की कंडीशन को देखेंगे तो फिर चाहे मार्केट की कंडीशन नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, फिर भी एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स की डिमांड बढ़ते ही रहती है। एफएमसीजी कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं और एसेंशियल प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। एसेंशियल प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन एसेंशियल प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। तो इस रीजन की वजह से इन कंपनी के प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ते ही रहते हैं और कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल होती रहती है। अगर किसी भी कंपनी को प्रॉफिट होंगे तो उस कंपनी के शेयर्स के रिटर्न्स भी आपको अच्छे दिखाई देंगे। इसके अलावा शायद अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर आप लोग एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में नए कस्टमर आने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में जितने भी अवेलेबल कस्टमर्स वो सारे के सारे कस्टमर्स एफएमसीजी कैटेगरी के कस्टमर्स होते हैं। तो नए कस्टमर्स कैसे आएंगे, कंपनी के रेवेन्यू कैसे जनरेट होंगे। अगर आप ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी को देखेंगे तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आ रहा है और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है वैसे वैसे लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है। और लाइफस्टाइल चेंज होने का मतलब ये होता है कि लोगों की परचेसिंग पावर कैपेसिटी जो है वो बढ़ चुकी है, और जब भी लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं और लोग एसेंशियल प्रोडक्ट पर खर्चा ज्यादा करते हैं। तो इसी बेसिस पर आने वाले टाइम पीरियड में एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके अलावा अगर आप लोग एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स को डिफेंसिव कैटेगरी के शेयर्स में कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में अगर क्रैश आता है तब यहाँ पर इन कंपनीज के शेयर्स में इतना ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलता नहीं है। इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का प्रोटेक्शन भी होता है और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स भी कमाने को मिलते हैं। तो इन तीन इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से आपको एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, और स्पेशली अगर आप लोग एफएमसीजी कैटेगरी की कंपनीज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एफएमसीजी कैटेगरी की कंपनीज में भी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं। तो आखिर आपको इन्वेस्टमेंट करना कहाँ पर है और कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी के शेयर्स आपके लिए वर्थ ऑप्शन होंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में जिन्हें आपको चेक करना है किसी भी एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आप किसी भी एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना है उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको देखना है कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। इसका मतलब यह है कि आपको कंपनी के फ्यूचर को ऑब्जर्व करना है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कैसे होने वाली है, कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है और आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के रेवेन्यू कितने % से इंक्रीज होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होता है उतने ही ज्यादा कंपनी के शेयर्स की प्राइस में ग्रोथ दिखाई देता है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको मार्केट की कंडीशन का पता करना है, और मार्केट की कंडीशन में आपको ये देखना है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ही रहने वाली है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तब मार्केट में उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने की वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस में भी इंक्रीज होता है, कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ आती है। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको चेक करनी है कंपनी का ईपीएस और कंपनी का डीपीएस। किसी भी एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको चेक करना है उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स पर कितने रिटर्न्स आपको मिलेंगे इस चीज का डिसीजन आप ले सकते हैं ईपीएस के फिगर को देखकर। आपको ये देखना है कि ईपीएस का फिगर बढ़ते ही जा रहा है कि ईपीएस के फिगर में कुछ फ्लक्चुएशंस हैं, और तो और अगर आपको एडिशनल इनकम का सोर्स बनाना है तो आपके लिए डिविडेंड भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर उस कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होते जा रहा
है और टाइम टू टाइम वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती है, मतलब डीपीएस का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तब यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको चेक करना है उस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर एफआईआईज और डीआईएस ने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इससे पहले वाली बहुत सारी वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक ज्यादा होता है वहां पर कंपनीज के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स की प्राइस का कंट्रोल रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आता है। तो डेफिनेटली आपको ऐसे किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक ज्यादा हो और प्रोमोटर्स एफआईआईज और डीआईएस का स्टेक कम हो। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया है कि आपको एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है और कौन से वो फैक्टर हैं जिसका ध्यान रखना है आपको एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर। लेकिन मार्केट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एफएमसीजी कंपनीज के कैटेगरी में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो कहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। एफएमसीजी की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सबसे पहले ऑप्शन ले सकते हैं HUL का। HUL एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे डिटर्जेंट के प्रोडक्ट बनाती है और इसी के साथ साथ बहुत सारे फूड रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती हैं। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ते ही जा रही है और इस कंपनी के अगर आप रेवेन्यू पर फोकस करेंगे तो इस कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज होते जा रहा है। वहीं पर अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो इस कंपनी के करंट लेवल पर फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बाद सेकंड कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडरेशन कर सकते हैं वो है नेस्ले इंडिया। अगर आप बेबी प्रोडक्ट की कैटेगरी में देखेंगे तो नेस्ले इंडिया नंबर 1 कंपनी है जो बेबी के प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा कंपनी के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसकी मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रही है, फिर चाहे वो नेस्ले की मैगी हो कि नेस्ले का किटकैट हो। अगर आप लोग नेस्ले इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पर नजर डालेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर्स में काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सके और मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको डबल डिजिट में रिटर्न्स भी कमाने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग नेस्ले इंडिया के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो नेस्ले इंडिया के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और इसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते जा रहा है। वहीं पर अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव फिगर्स देखने को मिलेंगे। कंपनी के एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है और वहीं पर अगर आप लायबिलिटी के सेक्शन को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि लायबिलिटी की वैल्यूएशन कंपैरेटिवली कम होते जा रही है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अट्रैक्टिव है। एफआईआईज और डीआईएस ने अट्रैक्टिव अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमा कर दिए हैं। लेकिन इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होने की वजह से लोग सोचते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ या नहीं करूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस कंपनी के शेयर में तब यहाँ पर आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में नेस्ले इंडिया का शेयर भी एमआरएफ की तरह बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन पर ग्रो करेगा। इसके बाद अगली कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो है डाबर इंडिया की। अगर आप डाबर इंडिया के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो डाबर इंडिया के शेयर्स की प्राइस 500 से लेकर 700 के बीच में ही है। इसका मतलब यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर डाबर इंडिया की बात की जाए तो डाबर इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रही है। अगर आप लोग डाबर इंडिया के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट्स हैं वो ग्रो करते जा रहे हैं। वहीं पर अगर आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तब यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आपको अट्रैक्टिव फिगर्स दिखेंगे। इसके बाद फोर्थ कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है पीएनजी। हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह पीएनजी भी डिटर्जेंट को मैन्युफैक्चर करता है। बहुत सारे सोप्स हैं इसके पास और बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। वहीं पर अगर कंपनी के रेवेन्यू को ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू का अमाउंट कंपनी के प्रॉफिट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अगर आप इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 7000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस कंपनी के रिटर्न के पोटेंशियल को देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने पर आप शॉर्ट टर्म में डबल डिजिट तक के रिटर्न्स भी कमा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पर। इस वीडियो की लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंपनी है कोलगेट पाल्मोलिव। अगर आप कोलगेट पाल्मोलिव के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो कोलगेट पाल्मोलिव के शेयर्स की प्राइस ने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात की जाए तो मार्केट में इस कंपनी के शेयर अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं और साथ ही साथ अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये रहे इस कंपनी के फंडामेंटल्स। लेकिन इन 5 कंपनीज के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का आप कंसिडरेशन कर सकते हैं। इफ यू वांट आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं इन कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।